नमस्कार दोस्तों, मैं पिया सिंह नेगी आज आपको मेरी निहारिका के YouTube चैनल पर सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची कहानी। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन आप किसी से कह ना पाए हो। ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है मैं ना भूलूंगी। कहानी की लेखिका है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया। तो ये कहानी आपके लिए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। किसी गली से गुजरते हुए कभी कभी पुरानी यादों से मुठभेड़ हो ही जाती है। लंबा अरसा बीत जाने के बाद कुछ बदला बदला सा जरूर नजर आता है, लेकिन फिर भी वो यादें एक के बाद एक सिरा पकड़ते हुए चली आती हैं। हमारा अपने ही मन पर कोई अधिकार नहीं होता, कुछ भी कैद कर सकता है। खुशी का एहसास या पीड़ा का जज्बा। कुछ घटनाएं हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ देती हैं। सांसों के रहते हम उन्हें अपने से अलग नहीं कर पाते। गुजरे वक्त के पहलुओं में कुछ जज्बात होते हैं, गुजरे दिनों के साथ बीते एहसास होते हैं। आज मैं यहाँ जिस घटना का जिक्र करने जा रही हूँ वो कोई सुखद अनुभूति नहीं, बल्कि विधाता द्वारा किया गया एक ऐसा मजाक है जो स्वप्न बनकर मुझे आया और सच हो गया। बात सन 1978 की है। फरवरी में मैं अपने एसएससी बोर्ड एग्जाम देकर अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। रात में बेफिक्र होकर गहरी नींद में सोती थी। तभी एक रात मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि हम लोग दमोह धारा में, जो कि एमपी में है, वहाँ महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, उसमें दर्शन के लिए जा रहे हैं। चूँकि मेरे ननिहाल पक्ष से बचपन से विशेष लगाव रहा है, तो वो सारे मुझे नज़र आए और साथ ही दिखी मुझे मेरी मौसी। हाँ, वही मौसी जो मुझे दिलो जान से चाहती थी। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। हम दोनों का लगाव 2 जिस्म एक जान वाली कहावत को चरितार्थ करता था। तो मैंने देखा पूर्णाहुति के दिन हम सब कुंड में स्नान कर रहे हैं। अचानक मौसी डूब गई। बस इतने में ही मेरी आंख खुल गई। भरी ठंड में मैं पसीने से तरबतर थी। फिर सारी रात मुझे नींद नहीं आई, पर मैंने अपने इस सपने को सपना समझकर ही भुला दिया। मैंने किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। 2 दिन के बाद नानी जी के यहाँ से हमें बुलाने के लिए कॉल आया। उन्होंने कहा दमोह धारा में महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, तो हम सब चलेंगे। मुझे अपना सपना याद आ गया और मैं अज्ञात भय से कांप उठी। हम बिलासपुर पहुंचे। वहां से मेटाडोर कर दमोह धारा के लिए रवाना हुए। सारे रास्ते गाना बजाना, हंसी मजाक, यही सब चलता रहा। मौसी बहुत जिंदा दिल थी। जहां रहती वहीं समा बांध देती। रास्ते में मुझे चाय की तलब हुई। बाकी लोगों का कहना था कि अभी अगर रुकेंगे तो पहुंचने में शाम हो जाएगी, परंतु मौसी तुरंत कह उठी, चाय और पकौड़े दोनों ही लेंगे। और कमांडिंग वे में ड्राइवर से कह उठी, भैया आगे जहाँ भी चाय का ठेला दिखे ना, गाड़ी रोक लेना। और वाकई सबने चाय और पकौड़े के बहुत मजे लिए। तो फिर वो कह उठी, नाम भले किसी का हो, मजे तो सभी ले रहे हैं। और सब खिलखिला उठे। इसी मस्ती के साथ हम दमोह धारा पहुंचे। वहां पहुंचकर 2 दिन हमारे अच्छे से बीते। जिस दिन पूर्णाहुति थी हम सब स्नान करने कुंड में उतरे। मैं उस वक्त अपने सपने की बात लगभग भूल ही चुकी थी। मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आजा। फिर हमने अपनी मामी जी को आवाज़ देकर बुलाया। वो बहुत डर रही थी। मौसी ने उनसे कहा, क्या भाभी आप इतना डर रहे हो, मौत से क्या डरना। उनकी बात मानकर मामी जी ने मेरा हाथ पकड़ा। हम तीनों पानी में उतर गए और एक डुबकी अच्छे से ले ली, किंतु दूसरी डुबकी लेते ही पानी का प्रवाह तेज हो गया और हम बहने लगे। फिर क्या हुआ कुछ नहीं पता। जब होश आया तो पता चला कि मौसी अभी तक नहीं मिली। अपना सपना याद आ गया। मैं संज्ञा शून्य सी हो गई। 3 घंटे बाद मौसी की डेड बॉडी मिली।
मैं सकते की हालत में उन्हें देखे जा रही थी। उनके गले से लटकती हुई चेन, उनके लटकते हुए हाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार लगा जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। आज इस बात को बीते कितने साल हो चुके हैं। उम्र की सलवटें चेहरे पर आ जाती है, पर स्मृतियों में चेहरे वैसे ही दिखते हैं जो बिछड़ते वक्त थे। हर चीज की रुत आती है, पर जाने वालों की नहीं। व्याकुल मन बावरा हो जाता है। कुछ याद करके आंखों से आंसू निकल पड़े। मुद्दत के बाद गुजरे जो उस गली से हम। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं और शायद आपका भी वही हाल होगा। इस कहानी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? इस कहानी का नाम है मैं ना भूलूंगी। कहानी की लेखिका है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में लगा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बने रहिएगा मेरी निहारिका के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।